ओम शांति। कल बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे समय को वेस्ट ना करो, झरमुई झंगमुई में टाइम ना लगाओ। क्योंकि मैं देखती हूँ मनुष्य जगत में अपना समय ज़्यादा कहाँ लगाते हैं। घर परिवार के काम या धंधे की तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा इसकी बात उसको बताना, उसकी बात इसको बताना, यहाँ की घटना वहाँ सुनाना, वहाँ की घटना वहाँ सुनाना। वास्तव में देखा जाए हम बच्चों को इन सब बातों का बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत कम है और इतना ही समय है जिस समय के अंदर हमको 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। कोई व्यापारी अगर उसके बिजनेस का वो दिन चल रहे हों तो बड़ा सीरियस हो जाता है वो कि इस समय मुझे अपने व्यापार में दक्षित रहना है, मुझे कहीं भी इधर उधर बुद्धि नहीं ले जानी, और वो अच्छी ही कमाई कर लेता है। सोचिए, मनुष्य को मालूम नहीं अगला श्वास है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कितना प्रयत्न करता है और समझ लेता है ये समय मुझे कहाँ यूज़ करना चाहिए, मेरा समय विफल ना हो जाए। आज हम बच्चों को हमारे प्यारे सत्य पिता स्पष्ट बताते हैं कि बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें आपको 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी, और जमा करने का समय यही है। इसलिए जितना हो सकता है समर्पित बुद्धि, सरेंडर बुद्धि, बाबा के साथ इतना लगन और लव हो कि आपकी बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में ना जाए। और जितना समर्पित बुद्धि होगी उतना निर्णय बाबा की आज्ञा के अनुकूल निकलेगा, क्योंकि बुद्धि बाबा के साथ है और निर्णय बुद्धि ही करती है। तो जब बाबा के साथ बुद्धि होगी वो निर्णय भी सत्य ही करेगी और उस सत्य निर्णय में सफलता होगी। चिंता नहीं होगी क्या होगा और कैसे होगा, जिससे हमारा समय बच जाएगा। और ऐसी सफलता जिसमें संशय भी नहीं होगा और अपने मन में कभी ये नहीं आएगा कि पता नहीं ये निर्णय मैंने ठीक लिया कि नहीं लिया। अगर समर्पित बुद्धि होगी, बाबा से बुद्धि का योग होगा, आपके अंदर ये विचार नहीं चलेगा मैंने निर्णय ठीक लिया कि नहीं लिया। आपको अपने निर्णय पर स्वयं को तो विश्वास होगा, लेकिन दूसरों को आपके निश्चय पर बहुत विश्वास होगा। उनको ऐसा फेथ होगा कि इनकी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर है, ये बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और डिसीजन देते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम सब बाबा के बच्चे ऐसे समर्पित बुद्धि हो जाए तो प्यारे बाबा हम बच्चों को जो आदेश देते हैं समय व्यर्थ ना जाए, वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि समय समर्थ जाएगा। वो वही काम करेगा, वही बोल बोलेगा, वही व्यवहार करेगा जो श्रीमत कहती है। श्रीमत पर कदम रखेगा, वो अपनी मन मत, पर मत या पुराने संस्कारों की मत पर नहीं चलेगा। तो अब टाइम है दाता की आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को बनाएं और उनकी आज्ञा के अनुकूल हम चलते जाएं। जहाँ तक हो सकता है समय वेस्ट ना जाए, फालतू तेरे मेरे में ना जाए,
यही बाबा की खास हम बच्चों को आज्ञा है, क्योंकि निश्चित है यहाँ 21 जन्मों की प्रारब्ध सतयुग त्रेता आधा कल्प बैठकर खाएंगे और उसके पश्चात भी आधा कल्प बहुत खुशियों से व्यतीत करेंगे। ये बाबा हम बच्चों को आश्वासन देते हैं। तो आज हम प्यारे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 21 तारीख के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यह हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। जितना उमंग से याद करेंगे उतना बाबा आपको उमंग से सर्व प्राप्तियां, खुशियां प्राप्त कराएगा, तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? एक बात अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। अब आप भी घोटना आज इस बात को अच्छी तरह, घोटे बिना गुजारा नहीं चलेगा। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। सुना, हम आत्मा ही हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा ही है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो, और जितना आत्माभिमानी बनते जाओगे देह अभिमान मिट जाएगा। ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा दी। साकार बाबा ने भी जब कहा कि इस बाबा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिव बाबा से ही बुद्धि का योग लगा रहे। सोचिए, जिस आत्मा ने प्रतिपल प्रति क्षण उसी को समर्पित किया, प्रतिपल उनकी सेवाओं में तत्पर रहे, उस बाबा को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो क्या हम बच्चे मेहनत से छूट सकते? इसलिए खुशी खुशी से, ये कमाई है, कमाई की मेहनत खुशी खुशी से की जाती है, मजबूरी से नहीं की जाती। तो बाबा ने हम बच्चों को घोट घोट कर ये लेसन पक्का करना है। हम आत्मा है, परमात्मा बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। रिकॉर्ड है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। क्या मिलता है, सवाल ही नहीं उठता। दाता, उसे क्या मिलेगा? तो बाबा ने कहा, बाप से मिलता ही है वर्षा। जो आपका हक है, जायदाद है बाप की, वो आपको मिलती है। ये सब का बेहद का बाप है, जिससे बेहद सुख और बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। ये हद की मलकियत, ये हद की मलकियत है। वह जो दुनिया में लेते चले आए हैं, बाप से बेहद की मलकियत मिलती है। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। और वो तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। और यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल से, दिल में आशा तो रहती है ना,
सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आशा नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं और फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, क्या उत्तर दोगे? ये तो और कोई समझ नहीं सकेगा। कह नहीं सकेंगे कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं शिव बाबा के अविनाशी बच्चे, आत्माएं तो हो ही होना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोते पोतियां हो गए। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो आत्माएं हैं। ये पिता है, इस पिता का ये पुत्र है, ये पुत्र इस पिता की प्रॉपर्टी का हकदार, बस ना। और अभी तो आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। ऐसे बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद ये मेला है। एक ही बारी मेला लगता है। सारे कल्प में ये एक ही बार मेला लगता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। कौन मिले? तुम आत्माएं। किन को मिली? उस दाता को मिली। ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं और अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास आकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनकी निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखानी है। उन्हें ये सिखाना चाहिए, निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देकर पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो
शादियां भी कराते रहते। उनकी अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी होती नहीं। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद ना रहे, ये मंदिर आदि क्या बनाते हैं। तो वहाँ कर्म इंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता रहती नहीं है। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान सारा है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो। कईयों को मिर्ची खाना सेहत के लिए हानिकारक, डॉक्टर कहता है नहीं खाना, रह नहीं पाएंगे। योग नहीं, कर्म इंद्रियां वश नहीं। शराब की आदत पड़ गई, शराब से शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, कुछ नहीं समझ पा रहा, क्योंकि कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पा सकती आप। सिवाय योग बल के विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जानते हुए भी कई बच्चे वो काम करते हैं जो उन्हें भी हानिकारक है और उनके द्वारा समाज या परिवार में भी हानिकारक, लेकिन बल नहीं जो कर्म इंद्रियों को जीत सके। शिव बाबा की तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। वो शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, और बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो। बाबा की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसा नहीं एक तरफ कर्म इंद्रियां कंट्रोल करते रहे और दूसरी तरफ बेकायदे कोई ऐसा कर्म कर लें कर्म इंद्रियों से, इसका भी अटेंशन रखना है। कर्म इंद्रियों को इस्तेमाल कहाँ करना है, उसका भी अटेंशन रखना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे। साकार बाबा का अनुभव, जब ये निश्चय हुआ भगवान आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं, ये धन माल आकर मालिक बन के क्या करेंगे, ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया।
साक्षात्कार होने लगे। राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलनी है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो, हम उसको याद करते हैं। अब बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वे तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो, तुम जैसा बच्चा तो वैकुंठ में मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, पहले वैकुंठ के मालिक बनने के योग्य तो बनो, फिर ही तो आपको वैसा बालक मिलेगा। वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आशा भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, ऐसा श्री कृष्ण जैसा प्रिंस चाहते हो, तो पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। शिव बाबा ने इस रथ को लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हैं। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। एक बच्चा भी बोलता नहीं, उसको बुलाया जाता है, बोलो। ये तो नहीं माँ बाप कहेंगे हम बोल देंगे तो तुम बोलना सीख जाओगे। बोलने जिसने बोलना है उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। जब ईविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। ये गलत बोल रहा है, खराब बोल रहा है, ना सुनो। सुनते हुए समझो कान बंद है। देखो पति क्रोध करता है, मान लीजिए वासना भोग के कारण पति पत्नी का कई बार झगड़ा हो जाता है। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, खुश रहो। युक्तियां तो बहुत है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, काम की इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध उत्पन्न होता है। अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने के लिए।
बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मे तो जा नहीं सकेंगे, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बाप की बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं, तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ के जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत याना राय, मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है, माला के ऊपर जो फूल होता है, तो उनको राम के आंखों पर भी लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचना नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे। तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, किस लिए? देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आस्ते आस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं।
बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। अब सुनो मुख्य बात क्या कहते हैं। एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवता राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं व इनके महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़ी किसको पता है ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं बनाते जाते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है, धन देते हैं, हम उनका मंदिर बना देते हैं। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर एक ही है, बाकी तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है और फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर में, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुदबुदा है, सागर में मिल जाता है, ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, मोक्ष मानो बैठ गए उसी में, मोक्ष होता ही नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्टी है बाप से ज्ञान लेने का और वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंदायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर्म धारा के बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। मानो कोई क्रोध कर रहा है, ऐसे शब्द बोलता है, आपको पसंद नहीं आ रहे, ना सुनो,
सुने हुए भी, सुनते भी अनसुने बन जाए। कान से सुने, दूसरे से निकाल दो बात। ये बाबा की शिक्षा है। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करते, तो ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थिति तो आई है, किस लिए आई है? उड़ाने के लिए। अब बैठ के उसको देखते रहो, चिंतन करते रहो, उसको हटाने की कोशिश करो, बहुत टाइम लगेगा। पहले स्वयं को बचाव करने के लिए उड़कर ऊपर तो हो जाओ, ताकि परिस्थिति नीचे रह जाए, तो बाद में टाइम मिलेगा, सोच लेना। स्थिति को तो बचाव में ले आओ। तो बाबा ने कहा परिस्थितियों को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति। चलो भाई मीठे प्यारे, बाबा पास चलते। को भोग भी लगाना है। चलो अभी बाबा को भोग लगाएंगे। जब तक भोग आया तब तक हम बाबा की याद में बैठे थे।
अभी भोग आ गया है। हम सब मीठे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। रख
और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल